क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि 8-10 साल पहले आपके घर का मासिक ग्रोसरी खर्च कितना होता था और आज कितना है? अगर आप तुलना करें तो पाएंगे कि आज यह खर्च लगभग दोगुना या उससे भी ज्यादा हो चुका है। समय के साथ रोजमर्रा की लगभग हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। इसमें बिजली का बिल, फल सब्जियां, खाने का तेल, अनाज, कॉस्मेटिक जैसी चीजें शामिल हैं। सिर्फ सामान ही नहीं, सेवाओं की कीमतें भी लगातार बढ़ती है, जैसे ड्राई क्लीनिंग का चार्ज, वाहन सर्विसेज, डॉक्टर की फीस और घरेलू सहायकों की सैलरी। इन सब के पीछे मुख्य कारण इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसे की असली कीमत को कम कर देता है। अगर आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन की दर से कम है, तो वास्तव में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि उसकी खरीदने की ताकत घट रही है। बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय में इसका बड़ा असर पड़ता है। इसलिए खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरे निवेश का रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा है? बहुत से लोग बैंक में पैसा रखना सबसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं, लेकिन पैसे की सुरक्षा और पैसे की ग्रोथ दो अलग अलग बातें होती है। ज्यादातर बैंकों के सेविंग अकाउंट पर करीब 3 से 4% सालाना ब्याज मिलता है। अगर उसी समय इन्फ्लेशन 6% के आसपास है, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे की असली वैल्यू हर साल कम हो रही है, भले ही आपको यह तुरंत महसूस न हो। फिक्स्ड डिपॉजिट की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। मान लीजिए किसी एफडी पर आपको 7% ब्याज मिलता है और इन्फ्लेशन 6% है। ऐसे में जब आप टैक्स का असर जोड़ते हैं, तो आपका रियल रिटर्न अक्सर बहुत कम या कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, खासकर जब तब आप उच्च टैक्स स्लैब में आते हो। इसलिए एफडी में निवेश करने से पहले इस पहलू पर विचार करना बेहद जरूरी है। अगर आप फिक्स्ड इनकम वाले निवेश विकल्प चाहते हैं, तो ऐसी योजनाओं पर ध्यान देना बेहतर होगा जिनमें मेच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। यह योजना ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है, यानी इसमें निवेश की राशि, मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी अमाउंट तीनों पर टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा यह लंबी अवधि का निवेश है, जिससे कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है और समय के साथ अच्छा फंड तैयार हो सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देने वाले विकल्प माने जाते हैं। आमतौर पर लंबे समय में इनका औसत रिटर्न करीब 12% तक माना जाता है, जो इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में टैक्स का प्रभाव जोड़ने के बाद भी आपका वास्तविक रिटर्न सकारात्मक ही रहता है। कंपाउंडिंग की वजह से लंबे समय में यह निवेश बड़ी धनराशि बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।